ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 80 RRB। ये क्या चीज़ के बारे में है? ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? अगर हम कुछ नया चीज़ इन्वेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो उस पर सिर्फ मेरा ही राइट हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट से राइट टू यूज़ ले लेंगे कुछ पेमेंट करके, जिसको हम लोग लाइसेंस फीस बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को। तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा? टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। और जब भी हम बात करेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल का, तो इसमें दो लोग आ जाता है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी, जितना रॉयल्टी इनकम है या फिर ₹3 लाख, दोनों में से whichever इज लोअर। नेक्स्ट, तीसरा जो है वह रॉयल्टी इनकम मस्ट बी रिसीव्ड ऑन पेटेंट registered in the name of inventor as per पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट एक लॉ है, जो भी पेटेंट इन्वेंट करता है इन्वेंटर, उसके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। और पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट नोट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है सेम एज सेक्शन 80 QQB। जो भी हम लोग सेक्शन 80 QQB में पढ़े थे ना, जैसे अगर रॉयल्टी इनकम, अच्छा यहाँ पे पेटेंट के बारे में बात किया जा रहा है। अगर पेटेंट का इनकम फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो डिडक्शन उतना ही मिलेगा फॉरेन करेंसी में जितना इंडिया में आ रहा है पैसा, वो भी प्रीवियस ईयर में विदिन 6 मंथ्स। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है? तो सेम एज पॉइंट नंबर 1। बस इसमें एक ही पॉइंट नोट डाउन करना है, ये है अपना सेक्शन 80 RRB। आई होप सभी को समझ में आया। अभी हम लोग एक सम्स करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है X इज टोटली ब्लाइंड। अच्छा, यहाँ पे X जो SSC है ना, वो खुद ब्लाइंड है। डिटरमाइन करना है नेट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सैलरी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, और निकालना क्या है, नेट इनकम। और नेट इनकम का मतलब क्या होता है सर? टोटल इनकम। तो ऊपर में जो लिखते हैं वो लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर X फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू, जो लिखते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला, सैलरी फ्रॉम अ पब्लिशिंग हाउस
फॉर वर्किंग एज एन आर्टिस्ट ग्रॉस 4,96,000। तो सबसे पहला तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है ना, इसका बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी है 4,96,000। फिर स्पेशल अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, कोई भी टाइप का अलाउंस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ याद आ रहा है, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़े थे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में पढ़े थे कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना तो डिडक्शन कितना मिलता है, 3,200 रुपया पर मंथ। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, 38,000 है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 3,200 रुपया पर मंथ का डिडक्शन, यानी कि 3,200 इंटू 12, 3,200 इंटू 12 कितना होता है 38,400, और ये है 38,000। नेगेटिव आ जा रहा है, नेगेटिव होने से हम लोग निल लेंगे। उसके बाद और तो कुछ नहीं है सैलरी में, कैश अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, रेमोनरेशन फ्रॉम सेटिंग पेपर, ये सब दूसरा चीज़ें ऐड करेंगे सबको, जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस सैलरी, लेस करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), कुछ याद आ रहा है कितना, 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है ना, और लेस करने पे कितना आ जाएगा 5,53,000, ये होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर इनकम पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन तो है नहीं, कैपिटल गेन भी नहीं है, अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये तो इंसान ब्लाइंड है, तो पहला चीज़ है कैश अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट 1,10,000 रुपये का। याद रखना है गवर्नमेंट कुछ भी कैश अवार्ड डिक्लेयर करे वो ना फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। देखना गांव देहात वाले जगह पे गवर्नमेंट जो है वो 50,000 रुपये का डिक्लेरेशन कर दिया कि 10 पास होने पे इतना पैसा मिलेगा, 12 पास होने पे इतना पैसा मिलेगा, वो सारा एग्जेम्प्ट है। ये हम लोग सेक्शन 10 जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद रेम्यूनरेशन मिल रहा है पेपर सेट करने के लिए, बेचारा ब्लाइंड है, पेपर कैसे सेट करेगा पता नहीं, बट फिर भी इनको रेम्यूनरेशन मिला है फॉर सेटिंग पेपर फुल, सॉरी ये तो एग्जेम्प्ट होता है ना, क्या कर दी, पेपर सेटिंग के लिए कितना पैसा मिला है 12,000 रुपीज़, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगा। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला है 71,000। नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल है, कितना 51,200। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस फॉर पेपर सेटिंग 1,100 रुपया। अच्छा, पेपर सेटिंग के लिए रेम्यूनरेशन मिला है 12,000 रुपया, उसमें से लेस कर देंगे 1,100। ये सेक्शन 57 में हम लोग पढ़े थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 12,000 माइनस 1,100, ये होगा 10,900 रुपीज़, और तो कुछ नहीं है।
ऐड कर लेते हैं सबको। 10,900 प्लस 71,000 प्लस 51,200 133,100। टोटल करेंगे, जो आएगा वो होगा ग्रॉस टोटल इनकम प्लस 553,000 6,86,000 ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला क्या है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मिसेस एक्स। अच्छा, मिस्टर एक्स जो है वो क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, ऑन द लाइफ ऑफ मिसेस एक्स। तो ये हो गया सेक्शन 80C में कवर होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। डिडक्शन कितना मिलेगा, हम लोग पढ़े थे कि जितना प्रीमियम पेड है या फिर पॉलिसी लिया है कब 2009 में 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये हम लोग जानते हैं। थोड़ा स्पेस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम पेड कितना है, प्रीमियम पेड है 12,500 या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू 50,000, दोनों में से लोअर वाला लेना है। तो 20% ऑफ 50,000 कितना होगा, 10,000 होगा। और एक है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में खुद का कंट्रीब्यूशन किया है ये आदमी 62,000 रुपीज़ का। सो 80C में टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा, 72,000। स्पेस नहीं है। दूसरा सेक्शन 80G में कहाँ पे डोनेशन दिए, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। याद है सर, प्राइम मिनिस्टर्स का नेशनल रिलीफ फंड, ये नेशनल वाला वर्ड होने से 100% का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि पूरा 11,800 का डिडक्शन मिलेगा। और फाइनली सेक्शन 80U के बारे में पढ़े हैं ना, पढ़े हम लोग कि अगर SSC खुद डिजेबल है, पर्सन में डिजेबिलिटी है, तो देखना होगा उसका डिजेबिलिटी परसेंटेज कितना है। अगर डिजेबिलिटी परसेंटेज 40% या फिर उससे ज़्यादा है बट 80% से कम है तो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और डिजेबिलिटी 100% है, या मीन टू से 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्स इज़ टोटली ब्लाइंड। टोटल ब्लाइंड का मतलब है पूरा 100% डिजेबिलिटी, यानी कि डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा, 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। लेस करके जो हम लोग निकालेंगे वो होगा नेट इनकम या फिर टोटल इनकम। प्लस माइनस कर लेना अपना। आई होप सभी को समझ आया। हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट सम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखना है सर, क्या लिखा हुआ है। लिखा है X has taken 3 education loan on March 1, 2018. The details of which are given below. 3 लोन है, लोन 1, लोन 2 और तीसरा लोन 3। कौन से डेट को लोन लिया है, अच्छा डेट को चेंज कर लेना है, ये 2019 होगा। लोन 1, लोन 2, लोन 3 किसके एडुकेशन के लिए, एक्स अपना खुद का एडुकेशन के लिए एक लोन लिया, दूसरा लोन भी अपना खुद के एडुकेशन के लिए लिया, और तीसरा लोन किसके लिए लिया, वो डॉटर के एडुकेशन के लिए।
ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे 80E में कि अगर लोन लिया है स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए या फिर किसी भी स्टूडेंट का जिसका लीगल गार्जियन ये एक्स है उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे खुद के लिए लिया और डॉटर के लिए लिया। डॉटर तो अपना वो चिल्ड्रन के कैटेगरी में आती है ना, और वो भी MBA MCA MBA के लिए लिया लोन। तो ये सारा जो है वो हायर एजुकेशन हो गया। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। ये 2019-20 होगा। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 60,000, 40,000 एंड 55,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E कब मिलता है? इज अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज। कितना डिडक्शन मिलेगा? फुल इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट पे किया है 8 साल में पूरे का डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना कितना पे किया है? 60,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000, तो 1,55,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। दैट्स इट। आई होप सभी को समझ में आया। इसका ये जो चैप्टर है ना, इसका कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं हम, और वो होमवर्क जो है खुद से करने का है। जैसे पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9 एंड 10, फिर 12 13 19, ये सारा खुद से करने का है। देन 18 भी करने का है खुद से। उसके बाद 21, इसका वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। फिर 27, जिनको जो भी डाउट है वो फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर देना, बता दिया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, ये सारा सम्स को खुद से करने का है। और एक क्लास होगा फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।